अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान मोहम्मद ख़ान, नायब सदर अजीम तर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी। मैं आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब के चंद्रशेखर राव साहब से चंद सवालात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। केसीआर साहब, सबसे पहले आप मेरा एक सवाल है कि आप फेडरल फ्रंट बनाए थे जो बनी नहीं और आपका एक अलायंस है, क्या आप 16 एमपी से प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? और आप पूरे तेलंगाना स्टेट में 17 एमपी खड़ाए हैं और 16 की जीत बताते हैं आप, तो जो आपका 17वां एमपी है हैदराबाद का, क्या वो डमी है? दूसरी चीज केसीआर साहब, आप बीजेपी की बी टीम है या नहीं, ये आप बताइए। नोटबंदी में आप खामोश रहे, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ तो रामनाथ कोविंद जी को आपने अपना वोट दिया, वेंकैया नायडू जी जो नायब सदर बने उनको आपने अपना वोट दिया। जीएसटी में आप खामोश रहे, जहां सारे हिंदुस्तान के पार्टी एहतजाज करे वहां पे आप खामोश रहे। ट्रिपल तलाक के मौकूफ पे भी आप अपनी चुप्पी जाहिर करें। हर वक्त आप मोदी साहब का साथ देते रहे, फिर आप मुसलमानों के हमदर्द अपने आप को बताते हैं। केसीआर साहब, आपके पास साबिका में भी 15 एमपी रह चुके हैं, क्या आप उस 15 एमपी के साथ 12% रिजर्वेशन ला सके? नहीं ला सके, तो आप प्राइम मिनिस्टर कैसा बनाएंगे? जरा आप ये वाजे कर दीजिए पब्लिक को, ताकि हम मुतमईन हो जाए कि आप किस पॉलिसी से। मेरे को जहां तक मालूम है 272 एमपी होना चाहिए अगर प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो आपके पास 16 एमपी है। 16 एमपी में आप बाजुक जीरो कैसा लगाते वो मेरे को नहीं मालूम है, आपका मैजिक फिगर, तो आप एक बार पब्लिक को इससे वाकिफ करा दीजिए। दूसरी चीज केसीआर साहब, अब मैं स्टेट में आता हूं, स्टेट की बात करूंगा। आप वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले थे और पहले 4 महीने में देते बोले थे। आप वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर अभी तक नहीं दिए, क्योंकि वो तो सिर्फ स्टेट के हाथ में रहता है, सेंटर के हाथ में नहीं रहता है। कब देंगे केसीआर साहब आप वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर, जब पूरे जमीन पूरी जायदाद वक्फ बोर्ड की तबाह और ताराज हो गए बाद? केसीआर साहब, आप मुसलमानों के हमदर्द है बोलते हैं। हैदराबाद और तेलंगाना में आप खुद वाकिफ है कि हैदराबाद में कितने गैर आबाद मस्जिद है, किसी पे कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस मस्जिदों को आबाद करने के लिए आप कोई ऑर्डर क्यों नहीं पास करते हैं? आप और आपके अलायंस अगर बैठ के एक टेबल पे एक ऑर्डर पास कर दिए तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर हैदराबाद के तमाम गैराबाद मस्जिद आबाद हो जाएंगे। और आप वक्फ बोर्ड के लिए जुडिशियल पावर अगर आप बैठे बैठे दे दिए तो आप अपने टेबल से, अपने सेक्रेटरीट से दे सकते हैं। केसीआर साहब, आप मोदी के अलायंस अगर नहीं है तो फिर आप कैसा हुकूमत बनाते वो बताइए मेरे को। हुकूमत तो सिर्फ 2 ही जने बना सकते हैं, कांग्रेस और एक बीजेपी, क्योंकि दोनों भी मैजिक फिगर ला सकते हैं। आप मैजिक फिगर कैसा लाएंगे? आपकी फेडरल फ्रंट बनी नहीं, तो लिहाजा आप डबल बेडरूम स्कीम्स, डबल बेडरूम देते बोले आप, डबल बेडरूम में भी आप सक्सेस नहीं हुए। आप गोल्डन तेलंगाना बनाते बोले आप, गोल्डन तेलंगाना में भी सक्सेस नहीं हुए। केसीआर साहब, आप हैदराबाद को अपनी होर्डिंग्स पे, अपने ऑफिशियल लेटर्स पे भाग्यनगर लिख रहे हैं, तो आप ये बोलिए कि आप मुसलमानों के हमदर्द कहां से हुए और आप मुसलमानों के साथ क्या हमदर्दी करें सिवाय जुमलों के, आप हमको वो समझाइए। तो लिहाजा आप अपनी दोहरी पॉलिसी बंद करिए। आपको खुद को मालूम है, आपने अपने खुद जुमलों से कहा था कि तेलंगाना देने वाली जो मैडम है उनका नाम सोनिया मैडम है और तेलंगाना देने वाली जो जमात है वो कांग्रेस जमात है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पब्लिक को इस सवालों के जवाब दीजिए और 12% रिजर्वेशन कब मिलता वो बोलिए। वक्फ बोर्ड का जुडिशियल पावर कब देंगे आप वो बताइए। इन चीजों पे आपको लोग वोट देंगे। अब आपकी बातों में हम आने वाले नहीं है, अवाम सब जान चुकी है, क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम है। आप सिर्फ वोट डिवाइड करेंगे, 16 सीट से आप पीएम नहीं बन सकते, ना बना सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पब्लिक को इन सवालात के और मुझको इन सवालात के जवाब देंगे। थैंक यू।